नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित? कंगना रनौत समेत इन्हें मिला नोटिस। जब मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय सीट से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने वाले लायक राम नेगी ने विभाग का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ऐसे में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने उसका नामांकन रद्द कर दिया था। इस वजह से प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सका। इसी को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी से नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने के मामले में अदालत ने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत और डीसी मंडी एवं रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा है कि रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से रद्द किया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जदोसना रुवाल दुआ की खंडपीठ ने की। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले जेओआईटी भर्ती का परिणाम जल्द जारी होगा, आयोग को जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का भर्ती परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने परिणाम घोषित करने का फैसला लिया है। डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य चयन आयोग को इनके परिणाम जल्द घोषित करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हड़ताल पर बैठे या नहीं, इनके रिजल्ट घोषित होना तय है। बता दें, इन दिनों हमीरपुर के पक्का भरो स्थित राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर बीते 6 दिन से कई अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। मांगे नहीं मानी तो 25 जुलाई से कार्यालय की चाबियां सौंपेंगे पटवारी और कानूनगों ने दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगों ने ऑनलाइन काम नहीं कर हड़ताल जारी रखी। महासंघ ने प्रदेश सरकार को 24 जुलाई तक मांगों को पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो 25 जुलाई से महासंघ उन्हें दिए अतिरिक्त कार्यों की कार्यालयों की चाबियां सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ पेन डाउन हड़ताल शुरू कर देगा। 26 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव। ऐतिहासिक श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा को लेकर मणि सचिवालय में एसडीएम गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बताया कि 26 से 27 अगस्त को आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ 26 अगस्त को चौगान ग्राउंड से भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। उन्होंने बताया कि तहसीलदार राधिका सैनी को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है और सभी विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। आगामी माह में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ प्रबंधों की पुनः समीक्षा करने के पश्चात तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि एसडीएम ने बताया कि महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग द्वारा मेडिकल शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2 से 9 नवंबर तक। कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को की। सीएम ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट का भी शिमला में लोकार्पण किया। वेबसाइट में विश्व कप से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकेगी। सीएम ने कहा कि विश्व कप का आयोजन बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 50 देशों के 130 से पायलट इस चुनौतीपूर्ण और रोमांचक प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाएंगे। पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़ बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मिलना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इस मौके पर विधायक हरीश जनारा था, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी और नवाचार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कॉर्पोरेट भी मौजूद थे। जबकि पैराग्लाइडिंग विश्व कप एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रतियोगिता निदेशक गोरन दिमेश कौसवी वर्चुअल रूप से जुड़े। बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर से छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ से छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट में कवर नहीं है, इन्हें अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
सचिवालय के समीप दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। राज्य सचिवालय के समीप बुधवार सुबह दृष्टिबाधित संघ ने मांगों को लेकर चक्का जाम किया। वह सचिवालय से कुछ दूर सड़क पर बैठकर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वह पुलिस की ओर से संघ सदस्यों को जबरन सड़क से उठाया गया। वह कुछ दृष्टिबाधितों की इस दौरान तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। वह संघ बैकलॉग की भर्तियां नहीं होने से गुस्साए हुए हैं। वह संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कई बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वह कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। केंद्रीय बजट में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल को 2698 करोड़, रेल मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल को अधिमान दिया गया। वह यूपीए की सरकार में जहाँ महज 108 करोड़ रुपये प्रदेश को मिलते थे, वही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसमें करीब 25 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली ले योजना समेत अन्य रेल लाइनों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। यूट्यूब पर वीडियो देख श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए इन देशों से पहुंचे श्रद्धालु। श्रीखंड महादेव के दर्शनों के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। वह बुधवार को श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के थाउनस, देवा टिस्पा और जर्मनी के अमसीट जोलप्पे रवाना हुए। वह दोनों विदेशी यात्रियों ने कहा कि उन्होंने श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखा और वीडियो में यहाँ की खूबसूरती देखकर यात्रा करने का मन किया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से ली और ट्रस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर यात्रा के लिए निकले हैं। वहीं एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने भी श्रीखंड महादेव के दर्शन किए और यात्रा का जायजा लिया। जिस्पा से दिल्ली के लिए एचआरटीसी की वोल्वो बस सेवा शुरू, जाने क्या रहेगी टाइमिंग। बुधवार को जिस्पा से दिल्ली के लिए वोल्वो बस का संचालन शुरू किया गया। वह करीब 722 किलोमीटर लंबे सफर में अब यात्रियों खासकर पर्यटकों को बार बार बस बदलने की दिक्कत नहीं आएगी। वे पर्यटक दिल्ली से सीधे लाहौर स्पीति की वादियों में आ सकेंगे। वह जिस्पा दिल्ली के बीच वोल्वो बस सेवा पिछले साल 11 जुलाई 2023 से बंद थी। वह जिला कुल्लू और लाहौर के बीच भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में पथ परिवहन निगम को वोल्वो बस सेवा स्थगित करनी पड़ गई थी। बता दें कि अब 24 जुलाई से दोबारा निगम ने जिस्पा दिल्ली के बीच वोल्वो बस सेवा आरंभ कर दी है। मैं इससे कुल्लू मनाली के साथ लाहौल की हसीन वादियों को निहारने आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्हें बार बार बस बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस संबंध में परिवहन निगम के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग ने कहा कि जिस्पा से दिल्ली के लिए वोल्वो सेवा 1 साल बाद आरंभ की गई है। स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश, एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। वे छात्र संगठनों की मांग पर एचपीयू ने प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। वे कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई को बंद हो चुकी है। वे छात्र संगठनों के मुताबिक प्रदेश के कॉलेजों में अलग अलग कारणों से सैकड़ों छात्र प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। वे पढ़ाई आगे की पढ़ाई जारी रख सके, इसलिए उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। मैं छात्र संगठनों के लगातार मांग उठाने पर बुधवार को एचपीयू ने आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। मैं अधिसूचना के बाद राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी कॉलेजों ने प्रवेश के लिए पोर्टल को दोबारा खोल दिए। मैं प्रवेश लेने से वंचित रह गए छात्र नए सत्र के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गजब, कैदी ने जताई ताजमहल देखने की इच्छा, ख्वाहिश पूरी करने हिमाचल से आगरा ले आए 4 पुलिसकर्मी। दुनिया के 7वें अजूबे को देखने की ख्वाहिश में चोर और हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मी में साठगांठ हो गई। मैं आगरा पेशी पर लाए कैदी को पुलिसकर्मी हथकड़ी डालकर ताजमहल घुमाने पहुंच गए। मैं टिकट खरीदकर प्रवेश का प्रयास किया पर सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोक दिया। लोगों ने उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर हाईटेक नाका। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस से नूरपुर ने भी पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर डांगू चक्की पुल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। मैं थाना डमटाल के अंतर्गत आते डांगू चक्की पुल पर नूरपुर जिला पुलिस द्वारा सीसीटीवी निगरानी के साथ साथ सहायक पुलिस निरीक्षक राजपाल ठाकुर की अगुवाई में हथियारबंद पुलिस कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। वे नाके के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जाँच की गई। पुलिस उप अधीक्षक धर्मचंद वर्मा ने बताया कि बाहर राज्यों से किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने, नशा कर वाहन चलाने वाले या चालकों के खिलाफ चक्की पुल लगातार चेकिंग की जा रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगी।
काठमांडू में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान, 18 लोगों की हुई मौत। जी हां, नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज पूर्वाह्न एक विमान के रनवे से फिसल जाने के कारण हुई दुर्घटना में 18 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। मैं एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौर्य एयरलाइंस का यह 9NAME CRJ-200 विमान काठमांडू से पोखरा जाने वाला था। विमान में पायलट सहित 19 लोग सवार थे, जिनमें अधिकतर एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय समय अनुसार करीब 11 बजे विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए आया। मैं जैसे विमान ने गति पकड़ा, अचानक वो एक ओर झुक गया और उसका डैना जमीन से टकरा गया और इसी के साथ विमान में आग लग गई। आग की लपटों में घिरा तेज रफ्तार विमान रनवे से फिसलकर दाहिनी ओर एक खाई में जा गिरा। मैं दुर्घटना के तुरंत बाद ही हवाई अड्डे पर मौजूद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई। विमान के कप्तान मनीष साक्य को घायल अवस्था में निकालकर एक अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। मैं TIA के प्रवक्ता सुभाष झा ने इस बात की पुष्टि की कि दुर्घटनाग्रस्त स्थल से 18 शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो विमान क्रैश हुआ वह साल 2003 में बना था। हादसे के समय यह विमान मरम्मत के लिए जा रहा था। विमान में 19 लोग सवार थे और ये सभी सौर्य एयरलाइंस के स्टाफ थे, लेकिन ये सफर उनका अंतिम सफर साबित हुआ। बिना कैबिनेट मंजूरी नहीं होगी कोई भर्ती। जी हाँ, हिमाचल में किसी भी विभाग में कैबिनेट की मंजूरी के बिना कोई नई भर्ती नहीं होगी। वह सार्वजनिक उपक्रमों यानी राज्य सरकार के बोर्ड और निगम में नई गाड़ियों की खरीद पर रोक रहेगी। राज्य सरकार गैर उत्पादक खर्च कम करेगी और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। हिमाचल में अफसरों के पदों को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी की पहली बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बन गई है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और TCP मंत्री राजेश धर्मानी शामिल थे। बैठक के बाद राजेश धर्मानी ने मीडिया के साथ भी साझा किया। 25 जुलाई को शिक्षकों के ज्वाइन करने का अंतिम दिन, नियुक्ति ऑर्डर पर रोक। इस दौरान शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक TGT के नियुक्ति ऑर्डर पर रोक लगा दी है। इस दौरान वही ऑर्डर ठीक किए जा रहे हैं। जिन्हें विभाग की गलती के कारण एक स्टेशन पर 2 शिक्षकों के ऑर्डर किए गए थे या कोई और गलती के कारण शिक्षकों को स्टेशन ही अलॉट नहीं किया गया था। इस दौरान जिन शिक्षकों ने स्टेशन बदलने को लेकर मंत्री या विधायक के DO नोट दिए गए, उनके ऑर्डर विभाग ने रोक दिए हैं। हालांकि 25 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइन करने का अंतिम दिन है। ऐसे में शिक्षक असमंजस में है। इस दौरान यदि शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। छुट्टियां समाप्त तो होते ही अब इस ऐप से लगेगी अध्यापकों की हाजिरी। समर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जून से जारी छुट्टियां 29 जुलाई को समाप्त हो रही है। छुट्टियां समाप्त होने के बाद पहले दिन से ही अध्यापकों की हाजिरी स्मार्ट उपस्थिति ऐप से लगाने की तैयारी है। उसके बाद विद्यार्थियों की भी हाजिरी लगाना प्रस्तावित है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 1 या 2 दिनों में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के उप निदेशक, उच्च शिक्षा कांगड़ा के उप निदेशक व डाइट प्रिंसिपल सहित स्कूल मुखिया व अन्य जुड़ेंगे। इस दौरान स्कूल प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी जिला कांगड़ा के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में इसी ऐप से हाजिरी अध्यापकों की लग रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक सभी बायोमेट्रिक से हाजिरी अध्यापकों को लगती है। 6 महीने में हिमाचल पहुंचे 1,87,00,000 पर्यटक। शिमला कुल्लू में ज्यादा रही सैलानियों की तादाद। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ पर्यटकों की आमद में कुछ गिरावट आई है। हालांकि साल 2024 की शुरुआत के 6 महीने पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहे। साल 2024 के पहले 6 माह में ही 1 करोड़ से ज्यादा सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया। बता दें कि इस साल जून महीने के आखिरी तक रिकॉर्ड 1,87,440 सैलानी हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या शिमला और कुल्लू में देखने को मिली। कुल्लू में 4,73,737 और शिमला में 4,48,392 पर्यटक घूमने के लिए आए। हिमाचल सरकार के लिए चिंता का विषय सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या। देश के साथ प्रदेश के लोग भी एक अलग तरह की मानसिकता से ग्रस्त हैं। लोगों को नौकरी तो सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ज़्यादातर परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही अपनी पढ़ाई करते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता स्तर भी है। साल 2002-03 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 1,30,466 थी, अब साल 2023-24 में ये संख्या घटकर 49,295 हो गई है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 89 प्राथमिक स्कूलों और 10 माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है।
क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी की पंजाब हरियाणा यूपी में दस्तक। जी, क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस की एसआईटी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जांच के लिए पहुंच गई है। मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बाहरी राज्यों में जा रही है। अब तक 22 आरोपियों की करीब 41 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। मैं इसमें हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों के आरोपी भी शामिल हैं। मामले के मुख्य आरोपी सुभाष के अलावा हेमराज, अभिषेक, सुखदेव और एजेंटों की चल अचल संपत्ति सीज कर दी गई है। अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर कर ली है। इसमें 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2024 की पहली छमाही में हिमाचल पहुंचे 1 करोड़ से अधिक सैलानी, कुल्लू में सबसे अधिक। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। प्रदेश ने वर्ष 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक सैलानियों का आतिथ्य सत्कार किया। हिमाचल की मनोहारी वादियों, स्वच्छ वातावरण और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर सुविधाओं के फलस्वरूप इस साल जून माह के अंत तक रिकॉर्ड 1,87,440 पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल स्पीति पर्यटकों से गुलजार हैं। इस अवधि में सर्वाधिक पर्यटक कुल्लू और शिमला जिलों में उमड़े। कुल्लू जिले की 4,73,737 और शिमला जिले की 4,48,392 सैलानियों ने यात्रा की। प्रदेश में जुलाई माह में भी पर्यटकों का आगमन निरंतर जारी है। प्रदेश की अधिकतर सड़कें पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए खुली हैं और पर्यटक हिमाचल की नैसर्गिक सुंदरता को निहारने के लिए प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। 25 उद्योगों को सिंगल विंडो से मंजूरी मिलेगा रोजगार। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण यानी सिंगल विंडो की 29वीं बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधित 25 परियोजनाओं प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसमें लगभग 2216 करोड़ 93 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 5027 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हिमाचल में आवासीय स्कूल चलाने के लिए निजी कंपनियों ने भरी हामी। हिमाचल प्रदेश में आवासीय स्कूल चलाने के लिए कई निजी कंपनियों ने हामी भरी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आवासीय स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए हितधारकों के साथ बैठक हुई। बैठक में डीएवी ग्रुप, भारतीय एयरटेल, हिम एकेडमी और अभिलाषी ग्रुप सहित कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंडी और ऊना जिले में सरकार ने आवासीय सरकारी स्कूल बनाने की शुरुआत की है। खर्चे घटाने के लिए अधिकारियों और कर्मियों का युक्तिकरण करेगी सरकार, कमेटी की बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने जा रही है। सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल खर्च कम करेगी। आमदनी बढ़ाने और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी के सुझाव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई। राज्य में हर नागरिक पर 1,16,000 रुपये से अधिक का कर्ज होने पर चिंता जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश के बाद इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान कम होने पर भी चिंतित हुई है कि राज्य में जितना राजस्व इकट्ठा हो रहा है वह देनदारियों चुकाने में ही खत्म हो रहा है। यूनिवर्सल काटन का असर, बागवान परवानों की बजाय पिंजौर में बेच रहे सेब। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल काटन का असर अब सेब मंडियों पर पड़ने लगा है। वह परवानों से लगते हरियाणा के पिंजौर में सेब का व्यापक व्यापार शुरू होते ही हिमाचल के ज़्यादातर बागवानों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। परवाणु सेब मंडी में जहां अब रोजाना मात्र 2000 के करीब सेब पेटियां पहुंच रही है, वहीं पिंजौर में रोजाना 10 से 15,000 सेब पेटियां जा रही है। परवाणु में लगातार कारोबार काम कम होता जा रहा है। इसमें परवाणु सेब मंडी में कारोबारी और आड़ती परेशान हैं। अब वे यहां से पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति निवास छराबड़ा तक 25 जुलाई से मुफ्त बस सेवा, प्रवेश शुल्क रहेगा इतना। शिमला शहर के लोग और देश विदेश से आने वाले सैलानी अब राष्ट्रपति भवन छराबड़ा यानी कि रिट्रीट जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति निवास छराबड़ा ने यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। 25 जुलाई से यह बस सेवा शुरू होगी। यहाँ के लिए HRTC की इलेक्ट्रिक बस लिफ्ट से चलेगी। यह बस सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि सीधे राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए जाना चाहते हैं। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति भवन में प्रवेश का प्रति व्यक्ति 50 रुपये खर्च वहन करना होगा।
श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुआ ऊना का जवान। श्रीनगर के समीप आतंकवादियों के साथ बुधवार तड़के हुई मुठभेड़ में ऊना जिले के बंगाना उपमंडल के सेना के जवान नायक यानी कि गनर दिलावर खान शहीद हो गए। वह बंगाना के घरवा सड़क के रहने वाले 28 वर्षीय दिलावर की पार्थिव देह गुरुवार 25 जुलाई को दोपहर बाद करीब 2 बजे उनके पैतृक गाँव लाई जाएगी। यह जानकारी सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक एस कालिया ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार यानी कि 25 जुलाई को शहीद दिलावर खान के पैतृक गांव घरवा सड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुस्लिम विधि से उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बता दें, मार्च 1996 को जन्मे दिलावर 20 दिसंबर 2014 को सेना में भर्ती हुए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। साक्षात्कार 12 अगस्त को। समेकित बाल विकास परियोजना कंडा घाट के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 5 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 8 रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 12 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे उपमंडलाधिकारी कंडला घाट के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडा घाट के विभागीय प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वृत्ति कंडा घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत श्रीनगर के तहत आंगनबाड़ी केंद्र डोलक, आंगनबाड़ी वृत्ति कंडा घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्वारक के तहत आंगनबाड़ी केंद्र सिलहारी, आंगनबाड़ी वृत्ति चायल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगाली के तहत आंगनबाड़ी केंद्र जेठना, आंगनबाड़ी वृत्ति चायल के अंतर्गत ग्राम पंचायत चायल के तहत आंगनबाड़ी केंद्र चायल, आंगनबाड़ी वृत्ति वाकना घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत पौधना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र गाँव चीनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक पद भरा जाएगा। हमीरपुर की सभी पंचायतों में शुरू होगी वन अधिकार तय करने की प्रक्रिया। जो वन भूमि के आसपास के अस्थायी निवासियों के व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार तय करने के लिए जिला हमीरपुर में भी वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA के तहत आवश्यक प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को यह बचत भवन में आयोजित उपमंडल स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित राजस्व विभाग के कर्मचारियों और पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए ADM राहुल चौहान ने कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में वन अधिकार समितियों के गठन की प्रक्रिया पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर इन समितियों का गठन पहले किया जा चुका है तो इन्हें सक्रिय करें ताकि स्थानीय निवासियों के वन अधिकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। केंद्र सरकार का बजट भाजपा बचाओ मोदी बचाओ वाला बजट, जगत सिंह नेगी का आरोप। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निशाना साधा है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट केवल और केवल भाजपा बचाओ मोदी बचाओ वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट से केंद्र सरकार ने अपनी ही बैसाखियों को मजबूत करने का काम किया है और संघीय ढांचे के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार इसी तरह ही करती रही तो दूसरी सरकारें कोर्ट का रुख करती रहेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।